किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में धान की खेती बड़े पैमाने पर आप सभी द्वारा की जाती है। धान की खेती में कुछ सावधानियां हैं, यदि आप शुरू में ध्यान रख लेंगे तो निश्चित तौर पे कीट और बीमारियों से आप बच सकते हैं, साथ ही साथ अपने फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस समय गेहूं की कटाई के बाद जो खेत खाली पड़ा हुआ है उसमें आप जिस खेत में आपको धान की खेती किया है, अन्य फसलें बुआई है, उसका नमूना इस समय तुरंत आप इकट्ठा कर लें, मृदा नमूना ले लें और मृदा के नमूने की जांच के लिए भेज दें। कृषि विभाग में भी आप जांच करा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप करा सकते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में, वहाँ भी आप करा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी मिट्टी का पीएच मान कितना है और कौन सी प्रजाति आपको इसमें प्रयोग करनी है, पोषक तत्वों की क्या कमी है। यदि आपकी मिट्टी क्षारीय निकल के आती है तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति CSR 36, CSR 43 का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पीएच मान सामान्य है तो आप नरेंद्र 2065, नरेंद्र 2064 प्रजाति का आप चयन कर सकते हैं। यदि आपकी मृदा अम्लीय है तो चूने का प्रयोग करके आप प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। बासमती की बात करें तो पूसा बासमती 6 और पूसा बासमती 1637 प्रजाति जो है काफ़ी अच्छी प्रजाति है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। बीजों को लेने की बात करें कि बीजों को सही समय पे यदि आप ले लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी दिक्कतें काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बाद में अनुपलब्धता के कारण दूसरे कोई बीजों का चयन करके जब हम बोते हैं तो निश्चित तौर पे हमें कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है। तो सही समय पर अपने बीज की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। बीजों को लेने के बाद बीज को आपको सही जगह पर रखना है। साथ ही साथ इधर आपको दूसरी प्रक्रिया करनी है कि जो खेत आपके खाली पड़े हुए हैं, इसमें खेतों में आपको मृदा शोधन करना है, मृदा सौरी उपचार करना है और मृदा शोधन भी करना है। साथ ही साथ हरी खाद के लिए भी तैयारी करनी है। मृदा शोधन के लिए जब खेत की आपकी रोपाई के लिए तैयारी कर रही हो तो 2 आपको कूड़ बनाना है, जिसमें 1-1 क्विंटल गोबर की खाद के ढेर बनाने हैं। एक में ट्राइकोडर्मा 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा डालने के बाद 1-2 किलो गुड़ का घोल डाल दें और 15 दिन के लिए छोड़ दें। यही प्रक्रिया आपको बिवेरिया वाले ढेर में करने हैं। 1 क्विंटल गोबर की खाद में 2 से 3 किलो बिवेरिया और 1-2 किलो गुड़ का घोल डाल करके 10-15 दिन के लिए छोड़ दें। 10-15 दिन के पश्चात इस जो तैयार जो आपका जैविक है, जैविक कीटनाशक है, जैविक फफूंदनाशक दोनों हैं, इनको आप गोबर की खाद में मिला करके लास्ट में अंतिम जुताई के समय मिला देंगे तो मृदा शोधन हो जाएगा। अब बात करते हैं हरी खाद के लिए। हरी खाद के लिए भी आपको इसी समय पर तैयार रहना है। ढैंचा सनई का प्रयोग कर सकते हैं। ढैंचा यदि आपको बुआई करनी है तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, सनई आपको बुआई करनी है तो 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई कर सकते हैं और 30 से 35 दिन 40 दिन में आप इसको पलटाई करके खेत में अच्छी खासी मात्रा में जीवाश्म और नत्रजन की उपलब्धता बना सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों की नर्सरी की तैयारी करने के लिए। नर्सरी की तैयारी करने के लिए आप बात करें तो 1 हेक्टेयर के लिए 1000 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता पड़ेगी ज़मीन को। आप इसको ज़मीन जो है ऐसी जगह चयन कर, जिस खेत में नर्सरी के धान बोना है उस खेत में बिल्कुल नर्सरी न लगाएं, किसी छायादार बाग वाले स्थान पर इस नर्सरी का चयन करें। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 फीट ऊँची क्यारी बनाएं और एक क्यारी बना को 1.5 मीटर की इसमें क्यारी काट लें। और इधर बीज को आपको शोधित करना है तो बीज को आप ले लें और पहले पानी में नमक का घोल मिला करके बीज को डाल दें। जो खराब बीज होंगे वो ऊपर तैर जाएंगे, इनको हटा लें और उसके बाद तत्पश्चात जो नीचे जो अच्छे स्वस्थ बीज हैं इनको 2-3-4 पानी से आप धुल लेंगे। इसके बाद आपको शोधन करना है और शोधन करने के लिए जैविक और रसायन दोनों विधि आपके पास है। जैविक यदि करना है तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास आपके पास है, 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ गुड़ का घोल मिला करके आप बीज के साथ मिला सकते हैं। रसायन से करना है तो फफूंदनाशक में कार्बेंडाजिम थीरम आप ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। रसायन यदि आपको कीटनाशक की बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड और क्लोरोपाइरिफास से आप शोधित कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि साथियों, बीज को अंकुरण के लिए हमने इस समय डाल दिया है, जिसमें अंकुरण जब तक हो रहा है तब तक खेत में तैयारी करके अच्छी तरह भुरभुरी बना करके उसमें पानी डालना है। और जब आपका अंकुरित हो जाए बीज तो उसमें पानी भर करके शाम को पानी उसका निकाल दें और ताज़ा पानी भर करके बीज को डालें, बराबर रूप से बीज को डाल करके छोड़ दें। और ऊपर से आप कोई भी सूती धोती वगैरह आप ढक सकते हैं। 2-3 चीज़ें समस्याएं नर्सरी में आती है कि कभी कभी आप देखते हैं कि खैरा रोग की समस्या आती है तो उसमें जिंक सल्फेट 400 ग्राम 1.5 किलो यूरिया
यूरिया के साथ मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें अगर आप सफ़ेदा रोग कभी कभी दिखाई देता तो फेरस सल्फेट 300 से 350 ग्राम जो है 1.5 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी हिस्पा कीट और या अन्य कीट भी दिखाई देते हैं, तो इसमें देसी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बेर की झाड़ एक डंडी काट लीजिए जिसमें कांटे होते हैं और उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप इसको चला देंगे तो इसमें कीटों की अवस्था खत्म हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखना है कि नर्सरी को हमेशा 21 दिन के ऊपर ही ट्रांसप्लांट करना है। ज़्यादा दिन की अवधि हो जाएगी तो उसमें कीड़ों की समस्या काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, खासतौर से जो तनाछेदक कीट हैं और पत्ती लपेटक कीट हैं। तो 25 दिन की यदि नर्सरी हो जा रही तो ऊपर से नर्सरी को 4 इंच काट लें। एक बात यह भी ध्यान रखें, जब नर्सरी आपको निकालनी तो एक दिन पहले पानी लगा दें ताकि ज़मीन भुरभुरी हो जाए और जड़ें बिल्कुल कटे नहीं। जड़ें आपकी स्वस्थ रहेंगी तो पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। और जब भी आप नर्सरी को लगाए रोपाई करने तो आपको पौध शोधन जरूर करना है। पौध शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास दोनों को 5-5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाने, गुड़ का घोल डाल करके पौधे को 10 मिनट उपचारित करने। उसके बाद यदि आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पौधे में कीटे और बीमारी की समस्या समाप्त होगी। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं, यदि आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे आपका कीट रोग से फसल मुक्त होगी और फसल का अच्छा उत्पादन होगा। थैंक यू।